हेलो दोस्तों, इमरोज़ चला गया, अपनी अमृता के पास चला गया। जब ये न्यूज़ मुझे मिली तो एक मेमोरी मेरे सामने, आंखों के सामने से होकर चली गई। तो मैंने सोचा अपना ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बात है 2004 की, जब अमृता प्रीतम जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फॉर्चुनेटली मैं उस ग्रुप में थी जिन्होंने इस अवार्ड को उनको प्रेजेंट करना था। बात ऐसी है कि मैं भी आप लोगों की तरह एक सिंपल लर्नर हूँ जिसने अमृता को पढ़ा है, टीवी पर देखा है और मैगजीन्स में उनकी फोटोज़ देखी हैं। बस वैसी ही मैं भी हूँ। बस एक खुशकिस्मती मेरी रही कि कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ी रही जो कि बहुत अच्छी शख्सियत थे, जो अच्छी पर्सनालिटीज़ थे, वेल नोन पर्सनालिटीज़ थे। तो इमरोज़ के बारे में बात करने लिए मेरे पास बहुत लफ्ज़ों की कमी पड़ रही है। इतनी अच्छी पर्सनालिटी के लिए मैं क्या बोल पाऊँ, पर जो मैंने उनको थोड़े से मिनट्स जो मैं उनको मिली, जो उनके पास बैठी हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो उनका अवार्ड लेकर हम उनके घर की तरफ जा रहे थे। हौज खास में उनका घर था और मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई था, क्योंकि एक पर्सनैलिटी को देखना जिनको पूरी जिंदगी हमने सुना हो, देखा हो, तो आज उनको आमने सामने रूबरू होना, उनके क्या बताएं। तो मतलब मैं तो सपनों की दुनिया में थी कि अमृता प्रीतम को देखने जा रही हूँ। तो जैसे ही वहां पहुंचे, मुझे याद नहीं है कि हमने दरवाजा नॉक किया या बेल दी, तो एक दुबले पतले इंसान ने दरवाजा खोला और मुझे मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो यही था कि शायद हाउस हेल्प हूँ। और जब आवाज़ आई इमरोज़ कैसे हैं, तो मेरे को ओह ये वो इमरोज़ हैं। तो चलो हम आगे चले, लेकिन मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो अमृता प्रीतम को देखने की थी। बैठे हम और चाय सर्व हुई और चाय लेकर इमरोज़ जी ही आए। तो इमरोज़ हमारे लिए चाय लाए। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस था हम अमृता जी से कब मिलेंगे। तो उन्होंने कहा चलिए। तो उनके रूम की तरफ लेके गए। जैसे ही उनके रूम का दरवाज़ा खोला तो उनकी देह, उनका शरीर, उनका बॉडी एक गठड़ी में सिमटा हुआ बेड में पड़ा था। मेरी आंखें भर आईं, मेरा रोना नहीं बंद हुआ। इमरोज़ जी आई थिंक इस चीज़ को पहचानते थे कि अमृता को प्यार करने वाले किस लेवल तक उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करते रहे और मेरी आंखों में रोना बंद नहीं हुआ, आंसू बंद नहीं हुए। मैंने इमरोज़ जी से पूछा क्या मैं अमृता जी को टच कर सकती हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा हाँ क्यों नहीं। मैंने अमृता जी के पैरों को पकड़ा, हाथ लगाया। मुझे लगा मैंने पा लिया कुछ। सच में वो मोमेंट मेरे लिए बस हमेशा के लिए यहाँ है। हम कमरे से बाहर आए तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, इमरोज़ जी उनका बेड ठीक कर रहे थे। फिर वो भी हमारे साथ आए और रूम में आकर बैठ गए। मैं बहुत कुछ पूछना चाह रही थी उनसे, बहुत क्वेश्चनिंग थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को पीछे किया कि नहीं, इनसे कितने जर्नलिस्ट आते होंगे, स्क्रिप्ट राइटर्स आते होंगे, वही क्वेश्चंस आज सुनना है इनको। लेकिन इमरोज़ जी तो बहुत कम बोलने वाले, जितना पूछो उतनी बात करने वाले, पर फिर भी उनको देखकर ही सुकून आया। इतना सब्र, मजा आ गया उनको देखकर। इतने प्यारे इंसान को मिलकर दिल खुश हो गया। मैंने उनका हाथ भी पकड़ा और पता नहीं किस लेवल की वो मीटिंग थी हमारी। बस फिर हमने उनकी पेंटिंग्स देखी, उनसे बातचीत की और हम बाहर आ गए। इतना प्यारा इंसान, सच्चे दिल का इंसान। अमृता जी बहुत लकी हैं, बहुत लकी थी जिनको इतना प्यारा दोस्त मिला। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में ऐसे। तो इमरोज़ जी के बारे में मेरे पास शब्द कम हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। वो इतने बड़ी पर्सनालिटी थे कि शब्द कम है उनके लिए। तो जहाँ कहीं भी इमरोज़, अमृता होंगे, AI, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमृता, इमरोज़,
प्यार करते हैं, जब तक जिंदगी रहेगी उनको ताउम्र प्यार करेंगे। लव यू अमृता इमरोज।